कुछ रिनोवेशन हुआ था तो कुछ फैन के ब्लेड्स निकले, जो छत पे पंखे होते हैं उन्हीं के ये पंखुड़ियां हैं। सेल्फी कॉर्नर में क्रिएट हो गए। सेल्फी कॉर्नर बन गया ये। अनीश जी, जितनी भी मेरे कार्स के जो टायर निकलते हैं, मैंने उनको कभी फेंका नहीं। सो उनको अपने ही गार्डन में मैंने सजाया है। ये वो स्पीकर हैं जो पहले ये वाले स्पीकर चला करते थे कि घर में कोई कार्यक्रम हो तो बाहर एक स्पीकर लगा दिया जाता था। मुझे लगा गार्डन में ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा कि पॉन्ड के किनारे पानी पीने आया है, ऐसी वाली फीलिंग के साथ मैंने इसको यहाँ रखा है। मैंने उस पर लिखा है वहाँ पे एक स्ट्रिप लगा के, माय अपसाइकल्ड गार्डन। क्या बात मैंने ये जस्टिफाई किया है कि मैंने कुछ भी इसमें से खरीद के मार्केट से नहीं लगाया है, सब कुछ अपसाइकल किया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज गाजियाबाद के एक घर में आया हुआ हूँ और ये जो घर है भाई, यहाँ आके ना मज़ा आ गया। ये इसलिए कि ये उनका जो गार्डन, इनका जो लॉन है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको क्रिएट किया है। बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट थीम है जिसके साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई है। ये गार्डन आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा और नए नए आइडियाज़ भी आपको आएंगे कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जनरली इनका जो गार्डन है, ये जितनी भी पुरानी चीज़ें जो घर से निकलती हैं वो उन्हें फेंकती नहीं है, उसका रीयूज़ कर लेती हैं अपने गार्डन में। और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मतलब घर से जो कूड़ा निकलता है उससे समझ लीजिए एक तरह का कूड़ा या एक तरह का वेस्ट आप बोलते हैं, आपके घर से निकलता है, चाहे तो कबाड़ी को आप दे देते हैं या फिर आप उसे आप दे देते हैं डंपिंग यार्ड को। बट यहाँ से जो सामान निकलता है घर से, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये यूज़ करती हैं अपने गार्डन में और इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पर अपने लगाते रहती हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं डॉक्टर रुचि गोयल मैम से और जानते हैं कि आखिर ये इस तरह की गार्डनिंग कहाँ से आइडिया आया, कब से कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप अपने बारे में पहले दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार अनीश जी। नमस्कार। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर रुचि गोयल है। हाँ। मैंने पढ़ाई इकोनॉमिक्स में की है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में और गार्डनिंग क्या बात है। सब लोग सोचते हैं शायद मैंने गार्डनिंग में ही कुछ पढ़ाई की है, डॉक्टरेट इसी में किया है। अच्छा। लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा और सडनली इस एज में आते आते मेरा फील्ड एकदम बदल गया। वैसे मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। हमारा घड़ियों का शोरूम है, मैं वो रन करती हूँ। एक डायमंड ज्वेलरी का शोरूम है, तो मैं वो दोनों शोरूम संभालती हूँ। और साइड में जो टाइम बच्चों से, परिवार से मुझे मिलता है वो मैं सारा अपना गार्डनिंग पे लगाती हूँ। इतना सारा काम करते हुए भी गार्डनिंग, और गार्डनिंग भी नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि नॉर्मल हम पॉट खरीद के लेके आते हैं और आप जो गार्डनिंग करती हैं वो दिखता है कि आपने जो पुराने जो वेस्ट सामान जो घर में पड़े हुए हैं उसका यूज कर रही हैं। कैसे ये आइडिया कैसे आया, पहले ये बताइए मुझे आप। अनीश जी, जब भी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आते हैं, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो रास्ते में गाजीपुर नाम की एक जगह पड़ती है। हाँ। जहाँ आपने कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, मतलब वो एक डंपिंग यार्ड्स थे और वो आज कूड़े के पहाड़ में बदल चुके हैं। उनको देख के ऐसा डर लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा अगर ये कभी गिर जाए, या इतनी गंदगी, इतना पोल्यूशन, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या देकर जाएंगे। पैसा तो सभी देकर जाते हैं, पर हम साफ एनवायरनमेंट, साफ हवा देके जाएं बच्चों के लिए, जीने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने घर का ट्रैश डंपिंग यार्ड तक जाने से रोकूं। अच्छा, ये आप कब से कर रही हैं, मेरा ये सवाल होगा। ये लगभग 4 साल से। मैं 4 साल से आप ये काम कर रही हैं और जितने भी चीज़ें थी वो सारी की सारी आपने इकट्ठी कर ली है। ये सेक्शन है आपका गार्डन का, यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए एक बार। ये मेरा जो कॉर्नर था ना अनीश जी, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि इस पेड़ के पास ऐसे ये स्पेस आ जाता था क्यारी के पास में, तो मुझे यहाँ पे कुछ वाइब्रेंट कलरफुल कुछ चाहिए था मुझको। तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन, कुछ रिनोवेशन हुआ था तो कुछ फैन के ब्लेड्स निकले, जो छत पे पंखे होते हैं उन्हीं के ये पंखुड़ियां हैं। अच्छा, क्या बात है। तो ये 2 पंखों की पंखुड़ियां हैं लगभग। तो मैंने सोचा कि इनका कुछ यूज नहीं है, कबाड़ी भी नहीं लेने को तैयार नहीं है, चलिए मैं ही कुछ ट्राई कर लेती हूँ, कुछ इसी से बनाती हूँ। तो मैंने गार्डन कोड्स, गार्डन रूल्स बनाए अपने गार्डन के लिए। अब मैंने उन पे पहले इनेमल पेंट किया, फिर मैंने इन पे कोड्स लिख के, फिर एक ये लकड़ी, मतलब मैंने कोई भी आइटम खरीदा ही नहीं है, ये भी एक कंस्ट्रक्शन में ही, हमारे पुराने सामान में ही निकला था एक ऐसे ये पूरी रॉड।
तो मैंने इस पे खुद ही कसवा दी। मतलब जीरो वेस्ट से आपने सारा चीज आप बिल्कुल यूज कर रही हैं। और यहाँ पर दिख रहा है ये कि भी मेरी एक ऐसी ट्रॉली थी सब्जी ट्रैवलिंग में लाने ले वाली। जाने के लिए, ट्रैवलिंग में, इसमें अच्छा, क्या बैग ट्रैवलिंग वाली। लगा रहता था अच्छा, कि आप सामान सब्जी खरीदिए लाने वाली भी कुछ इसी तरह से रहती है, उसी के हाँ। अंदर डालते जाइए, तो वो हाँ। बैग भी गल गया था, हाँ। इसमें भी जंग वगैरह आ गया था, तो मैंने उसी को पेंट किया और मैंने उसी को ऊपर कुछ डेकोरेटिव, मैंने कहा शायद इस कॉर्नर में ये सुंदर लगे। तो ये हर गर्मी में कम से कम 3-4 मटके मेरे यहाँ निकलते हैं, बहुत हाँ। जल्दी से खराब हो जाते हैं। हाँ। तो मैंने उन्हीं को अगले साल पेंट करके हाँ। और उसमें फिर एक ये जेड प्लांट लगा दिया है। और ये भी एक अनीश जी पानी का मटका है, आजकल पीओपी वाले मटके चले हैं। हाँ। तो हमें लगा ये हार्मफुल है, हम यूज नहीं करना चाहिए। पीछे इसमें टोंटी भी लगी हुई है। अच्छा। पानी लेने के लिए। अच्छा। तो मैंने सोचा इतना खूबसूरत है क्यों ना इसे यूज कर लिया जाए, किसी यूज का तो भी है नहीं। तो मैंने इसमें एस्पेरेगस फॉक्सटेल मैंने इसमें उगाया है। अनीश जी, ये वाइट फ्रेम, आप ये स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हाँ। आप अगर शायद समझ पाएं तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, जब दीवार पे प्लास्टर होता है तो हम ऐसे 2 फ्रेम रख के उसके ऊपर एक चाली रखते हैं, तो जो लेबर है वो खड़े होके प्लास्टर करती है। हाँ। तो ये बेसिकली खड़े होने के लिए वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। हाँ। तो ये वो स्ट्रक्चर है। तो मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था। हाँ। तो ये फ्रेम्स निकले, तब ये लगा पीछे कबाड़े में डाल दो। तो मैंने सोचा नहीं इसको मैं यूज करूंगी, तो मैंने उस पर व्हाइट पेंट किया और उसको कॉर्नर में एक स्टैंड बना दिया, कुछ हैंगिंग प्लांटर्स मैंने उस पर लगा दिए। एक ये भी हैंगिंग का, ये बहुत पुराना हमारी दादी के जमाने का छत पे पड़ा हुआ था, मैंने उसको पेंट करके उसके अंदर एक प्लांट लगा दिया। और ये क्या है? ये मेरी बेटी की साइकिल है। हाँ। ये उसकी फर्स्ट साइकिल थी, तो मुझे लगा इसको किसी को देने का मन नहीं है, लेकिन इसको घर में ही रखना है। अब घर में रखें कैसे? हाँ। इतना स्पेस लगता है कि ऑक्यूपाई हो रहा है। तो मैंने सोचा इसी को गार्डन का पार्ट बना दें। क्या तो बात उसमें है? मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स लगाए, उसकी बास्केट में कुछ मैंने प्लांट लगाए। प्लांट लगा दिया आपने। और मतलब ये बड़ा दूर से एक आई कैची लुक आ गया कि लोग कहते हैं हम भी अपनी साइकिल को ऐसे सोच सकते हैं लगाने का। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये तो। और अनीश जी देखिए, जैसे मैंने इसको सजाया है, इसमें भी मैंने कोशिश की है मेरे घर का ट्रैश ही यूज हो जाए। हाँ। जब पेड़ बहुत बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े नीम का पेड़ है, बहुत बढ़ गया था, उसको कट करना ही पड़ा, तो उसकी जो ब्रांचेस निकली उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया। अच्छा। और मैंने उनको यहाँ बाउंड्री की फॉर्म में इस तरह लगाया कि एक ये सेक्शन अलग अलग दोनों हो गए, कि एक पार्टीशन वॉल की तरह, और ये बड़ा अच्छा लुक मुझे दे रहा है ये। हाँ बिल्कुल ही, मतलब एक सेक्शन आपका ना बहुत अच्छा तैयार हो गया, जिसमें जो अलग सा ही फील दे रहा है। कंक्रीट वॉल लगाते हैं या हम खड़े करके ईंटें खड़ी करते हैं, उससे नेचुरल लुक में मुझे ये लगा ये ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरह से इन्होंने ये सेक्शन तैयार कर दिया, इधर ग्रास लगा हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ अनीश जी, मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो कुछ तोड़फोड़ हुई थी, तो कुछ बड़े बड़े पीसेस सीमेंट के निकल रहे थे। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम थी, अब एक गाड़ी बुलाएं, इनको डंपिंग यार्ड तक भेजें, क्योंकि घर के बाहर पड़ा पड़ा बहुत सारा इकट्ठा हो गया था कचरा। ठीक है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इन्हें कुछ यूज कर लूं, क्योंकि मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी रॉक्स लगाने के लिए किनारे किनारे, या गार्डन स्टोन्स लाने का। तो मैंने सोचा वो लाने की जरूरत ही नहीं है जब अपने घर में से ये निकला है। तो मैंने इनको यहाँ पे इस तरह अरेंज कर दिया, और मुझे लगा इन्होंने उन सिंपल स्टोन से ज्यादा अच्छा लुक मुझे दिया। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। क्या बात है। मुझे लगा उसको फेंकने से तो अच्छा है मैं अपने ही घर में इस तरह सजाऊंगी, और लोग शायद कोई इंस्पायर हो जाए कि ये चीजें ना फेंकें और उन्हीं को रीयूज कर लें। ये आपने यहाँ पे कौन से प्लांट लगा रखे हैं? ये पूरा यहाँ पे ये गुलाब की क्यारी है सब। ये बड़े सुंदर गुलाब खिलते हैं सर्दियों में यहाँ पे। बहुत पुराने प्लांट लग रहे हैं ये। हाँ, लगभग ये 17 साल पुराना गुलाब है। क्या बात है। वो और ये विंटर्स में बहुत बड़ा बड़ा इंग्लिश गुलाब खिलता है यहाँ पे। तो मैम यहाँ पर आपने बहुत डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगा दिए हैं। कोई खास चूज किया था प्लांट आपने लगाने के लिए? हाँ जी अनीश जी, जब सिलेक्शन किया था प्लांट्स का, तो ये सोचा कि कहाँ धूप आएगी, कहाँ छाया रहेगी। तो जहाँ वो ऐसा पोर्शन है तो कुछ शेडेड, सेमी शेडेड वाले हमने कुछ पौधे चूज किए। जैसे यहाँ पे ये रिबन ग्रास लगाई है, उसके पीछे सिंगोनियम लगाया है, ठीक है, उसके पीछे फाइकस लगाया है। तो ये फाइकस के नीचे बहुत स्पेस खाली खाली लग रहा था, ठीक है। तो उसको ग्राउंड कवर बनाने के लिए हमें लगा सिंगोनियम बेस्ट रहेगा। तो हमने यहाँ सिंगोनियम भर के उस ग्राउंड में और आगे रिबन ग्रास लगा दी, और आगे वही कंक्रीट के रॉक्स। मार्केट से मैंने कुछ खरीदा नहीं, वही कंक्रीट के रॉक्स जो निकलते हैं, लोग उनको फेंक देते हैं, वही मैंने यहाँ सजा दिए। यहाँ अपना एक झूला लगा दिया, हम लोग झूल सकें, गार्डन में एक प्यारा लुक आ जाता है। ऐसे एक ये वाला कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है। तो ये सारा डेकोरेशन जो है वो अपने ही थॉट प्रोसेस से आपने जो जो ठीक लगा वो करती चली गई। एक कॉर्नर शुरू किया घर का,
और उसके बाद कोई कोना छोड़ा ही नहीं। तो ये सारा तैयार करने में लगभग कितना टाइम लगा? ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा सेक्शन बनाया ये हुआ है लगभग अनीश जी है तो ये बहुत पुराना, कम से कम 18-20 साल पुराना है, पर टचअप करते करते आज इसका ये रूप निकला है। बहुत अच्छा मतलब स्टार्टिंग वहाँ कोने में कोई और प्लांट लगा है या ये लगा है तो इस रूप में नहीं है, इस तरह इसकी एजेस नहीं बने हुए हैं। वो हर साल हर महीने कुछ ऐड ऑन करते करते आज मुझे ये कंप्लीट वाली फीलिंग, थोड़ी सी कंप्लीट वाली फीलिंग आई है। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना कुछ आपने शेयर किया, इतना कुछ बताया, लोगों को इतना मोटिवेट किया कि जो पुरानी चीज़ें निकलती हैं घर से उसको यूज़ किया जा सकता है। मुझे यही, मैं अपने व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, पुराना डेकोर है जिससे हम बोर हो गए हैं, हम उनको चाहते हैं मेड को दे दें, मेड के घर में इतनी जगह नहीं है वो उसको सजा सके, तो वो उसको फेंकने की बजाय अपने ही घर का पार्ट आउटडोर आप उनको सजा लीजिए, कुछ डिफरेंट कलर करके, कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ उनको प्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हीं से अपने गार्डन को इतना सुंदर बना सकते हैं कि लोग आपसे आके पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से खरीदा लगाने के लिए, मुझे भी खरीदना है। तो मुझे लगता है हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें ये कोशिश सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ट्रैश को मैनेजमेंट करना, ये हमारे घर से ही निकलने वाला ट्रैश है, इसको हम ही को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात बोली। तो थैंक यू सो मच इतना कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू अनीश जी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।